हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इससे पहले हम लगभग 6 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें मैं बताऊंगा आपको कि जब आरएचएस में साइन अल्फा एक्स या कॉस अल्फा एक्स हो तब ऐसी कंडीशन में पीआई हम कैसे निकालते हैं। इससे पहले भी मैं इसको पढ़ा चुका हूं, तब मैंने बताया था कि आरएचएस में साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स हो, इसलिए यहां भी ए है, लेकिन मैंने एक ही जगह पर अल्फा चेंज कर दिया है कि वहां पीआई जीरो नहीं आती थी, आज पीआई जीरो आएगी। ऐसी कंडीशन में आप फिर पीआई कैसे निकालेंगे, तो चलिए मैं पहले वर्किंग रूल बताता हूं और फिर इंपॉर्टेंट एक दो एग्जाम्पल लूंगा। सी एफ तो सेम ही होगी, पीआई जब आरएचएस में साइन अल्फा एक्स या कॉस अल्फा एक्स हो तब पीआई आप कैसे निकालेंगे। सपोज करिए ये एफ है डी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, यहां साइन अल्फा एक्स हो। हमने बताया था एक्स का कॉफिशिएंट डी स्क्वायर की जगह पर माइनस लगा के रखते हैं पहले लेक्चर में। अगर ऐसा यहां करें तो लगाएंगे माइनस, तो माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर जीरो हो जाएगा। माइनस अल्फा का होल स्क्वायर नहीं, माइनस डी स्क्वायर की जगह पे नेगेटिव अल्फा स्क्वायर आता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में पीआई जीरो आती है, तब इसकी पीआई हम कैसे निकालेंगे। तब एक्स अपॉन इसका ट्वाइस टू अल्फा, और ये कॉस में हो जाता है, और कॉस किस में आता है, माइनस में, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। तो ये भी शर्त है इसके लिए कि जितना यहां है उसका यहां स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो जीरो हो जाता। अगर यहां कॉस हो तब पीआई कैसे निकालेंगे वो देखिए। जब कॉस हो तो यहां एक्स अपॉन इसका ट्वाइस टू अल्फा, और ये क्या होगा, साइन अल्फा एक्स, यही इसका आंसर है, और ये प्लस में होता है। आइए मैं इस पर एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू साइन 2x प्लस कॉस 2x। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो m इक्वल टू प्लस माइनस ट्वाइस आई। तो इसका सी एफ आप कैसे लिखेंगे, कंप्लीमेंट्री फंक्शन, वो मैंने बताया था आपको, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। आइए अब हम इसका पीआई बताते हैं। 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, और क्या है आरएचएस में, साइन 2x प्लस कॉस 2x। चलिए तो इसे अलग अलग तोड़ लेते हैं। डी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर साइन 2x प्लस 1 अपॉन डी का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कॉस 2x। अब आप देखिए यहां x का कोफिशिएंट 2, तो 2 का स्क्वायर है। अगर मैं यहां -4 लिखता प्लस 4 तो 0 हो जाता है, तब ये रूल लगाते हैं। तो यहां x अपॉन इसका ट्वाइस करेंगे, दूना तो 4, और ये कॉस 2x, और ये किस में होता है, माइनस में, प्लस यहां भी x अपॉन इसका दूना 4, और ये किस में होता है, साइन 2x पॉजिटिव प्लस में। आपके पास पीआई है, सीएफ है, जनरल सॉल्यूशन लिखिए, y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पीआई। आप इन दोनों को जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस कॉस ए एक्स। अब क्या मैंने थोड़ा सा ये बढ़ा दिया है इसके साथ, तो फैक्टर तो यही आएंगे सेम। सी एफ आप निकाल लेंगे, यहाँ 2 और यहाँ क्या है, ए है, तो सी एफ हुआ इसका c1 cos ax प्लस c2 sin ax। पी आई देखिए 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स। यहां तो रूल्स ई वाला लग जाएगा जो आरएचएस में ई की पावर एक्स होती थी, तो एक्स का कोफिशिएंट डी हो या डी स्क्वायर सबकी जगह पे रखते हैं, और यहां ये लग जाएगा जो अब बताया है। तो देखिए इसका कोफिशिएंट -1 यहां रखोगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस ए स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। यहां एक्स अपॉन इस ए का दूना ट्वाइस ए, ये नहीं है कि ए स्क्वायर का ट्वाइस करेंगे, ए का दूना देखिए यहां किसका है, अल्फा का ट्वाइस है, अल्फा स्क्वायर का नहीं, समझे। तो चलिए ये कितना हो गया, साइन ए एक्स, यही इसका आंसर है, जनरल सॉल्यूशन y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई।
ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। तो इसकी CF तो यही हो गई जो इसकी थी, डायरेक्ट लिख देता हूं CF C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। अब PI देखिए 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब ऐसा तो मैंने पढ़ा नहीं है, रूल्स में तो लिखा हुआ है साइन अल्फा एक्स अर्थात साइन 2x हो साइन 3x। साइन स्क्वायर को कैसे खत्म करें वो देखते हैं। 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4, इसमें 2 की डिवाइड और 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 अपॉन 2 बाहर ले लिया, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x। 1 अपॉन 2, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4, 1 माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कॉस 2x। अब इस 1 का मतलब है e की पावर 0x। ठीक है, लिख दूं? तो चलिए मैं यहां इसे लिख देता हूं 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 e की पावर 0x माइनस इसका बन गया x अपॉन दूना 4 साइन 2x। अब यहां d की जगह पर डी स्क्वायर कुछ भी हो तो क्या रखूंगा 0, क्योंकि e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है और यहां 0 रख दो। तो 1 अपॉन 2 यहां 0 रखने पर 1/4 बचा, इंटू इसका मान फिर 1 कर दो, माइनस x अपॉन 4 साइन 2x। इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए तो 1 अपॉन 8 1 माइनस x साइन 2x। जनरल सॉल्यूशन लिखिए y इक्वल टू CF प्लस PI, आप जोड़ लेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में जानकारी देते हैं आपको। अब बताएंगे कि जब RHS में x cos x हो, x स्क्वायर cos x हो, x स्क्वायर cos 2x हो, x स्क्वायर sin 2x हो, x स्क्वायर sin x हो, अर्थात x के फंक्शन की मल्टीप्लाई cos x या sin x में हो रही हो, तब ऐसी कंडीशन में आप PI कैसे निकालेंगे वो देखना है। CF तो सबकी सेम ही बताई है मैंने, ठीक है। तो चलिए उसके लिए मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपको ये देखना है cos थीटा प्लस i sin थीटा इक्वल्स टू e की पावर i थीटा होता है। अर्थात मैंने ये लिख दिया cos 2x प्लस i sin 2x इक्वल टू e की पावर i 2x बन जाएगा। ये तो ट्रिग्नोमेट्री में BSc पार्ट 1 में सबने पढ़ा है। तो यहां 2x है तो 2x हो गया। अब मैं कहूं आपसे कि cos 2x दे रखा है क्वेश्चन में, तो cos 2x की वैल्यू आप यही लिखेंगे, लेकिन वह रियल पार्ट लिख देंगे क्योंकि cos रियल है। अगर क्वेश्चन में sin 2x दे रखा हो तो भी आप यही लिखेंगे, वहां इमेजिनरी पार्ट लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि साइन इमेजिनरी में है, उसके अकॉर्डिंग फिर सॉल्यूशन करेंगे। अब मैं बता रहा हूं फिर दोबारा का PI कब, जब RHS में क्या क्या हो वो लिख रहा हूं। तो CF तो सेम होगी, PI के लिए देखो जब RHS में x cos x हो या x स्क्वायर cos x हो या x स्क्वायर साइन 2x हो या x साइन 2x हो या x स्क्वायर cos 2x हो etc, ये होंगे, तब आप PI कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपके लिए, उसी में फिर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लेते हैं, ये इजी क्वेश्चन है, इसका मैंने वर्किंग रूल जैसा भी है यहाँ साथ के साथ बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले CF तो मैं भी बता चुका हूं, इसकी C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x आती है। तो डायरेक्ट में CF लिख रहा हूं C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। अब PI के लिए देखिए 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4x sin x। ठीक है, अब मैं sin x को क्या लिखूंगा पता है, e की पावर ix, और इमेजिनरी पार्ट लिख दूंगा। जब आंसर आ जाएगा तो इमेजिनरी की ही कंपेयर कर दूंगा, इसी का आंसर माना जाएगा। जैसे कि यहां अब ये लिखा होता तो तुम इसे लिख देते, अब यहां लिखा है केवल साइन x, तो यहां e की पावर x हो जाएगा। देखिए कैसे, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 e की पावर ix इंटू ये x हमारा मैंने इधर लिख दिया है। अब यहां आपको लिखना है इमेजिनरी पार्ट, जिससे ये मालूम पड़े, आप खोलिए, चलिए उसे खोलोगे तो क्या लिखोगे, cos x प्लस i sin x। देखो इमेजिनरी साइन में आता है कि साइन ही तो लिख रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन मैं बता चुका हूं पिछले लेक्चर में, इसको इधर से इधर लाते हैं तो जो x का कोफिशिएंट है वो d की जगह पर प्लस हो जाता है। कैसे वो देखिए, ये इधर आएगा e की पावर ix, तो d की जगह पर हो गया d प्लस i का होल स्क्वायर प्लस 4, सिर्फ यहां क्या रह गया x। अब इसे खोल दीजिए, e की पावर ix
डी स्क्वायर प्लस 2di प्लस आई स्क्वायर लिखेंगे, आई स्क्वायर का -1 प्लस 4 इंटू एक्स। क्या बचा यहां? e की पावर ix डी स्क्वायर प्लस 2di और प्लस के 3। ये तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको। जब RHS में x या x स्क्वायर हो तो हम बाइनोमियल थ्योरम बनाते हैं और 1 बना के चलते हैं। ठीक है, तो प्लीज आपने पहले लेक्चर न देखे हो तो आप शुरू से लेक्चर बाई लेक्चर देखेंगे तो आपकी पूरी बुक फर्स्ट क्लास हो जाएगी। ऐसे ही मैंने लीनियर अलजेब्रा की 21 से 22 वीडियो उसमें डाली हैं। आपका लीनियर अलजेब्रा अर्थात वेक्टर स्पेस कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही मैट्रिक्स की भी मैंने 10 से 11 वीडियो डाली हैं। लेक्चर बाई लेक्चर देखेंगे तो आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। बुक किसी भी राइटर की हो और किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, मैं ऑल यूनिवर्सिटियों के लिए पढ़ाता हूं। आप अपनी बुक का चैप्टर देखें और फिर मेरी वीडियो निकाल लें। पहले मेरी वीडियो पढ़ें क्योंकि मैं वर्किंग रूल बताऊंगा आपको। वर्किंग रूल वगैरह जब समझ में आ जाए तब उस चैप्टर के अपनी बुक को खोलें, आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, कहीं भी ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए। और ऐसे ही मैकेनिक्स में मैंने लगभग 80% दे दिया है, तो मैकेनिक्स भी आप कर सकते हैं। तो चलिए इसे बताते हैं। अब यहां मुझे 1 बनाना है तो 3 को कॉमन लेना होगा। तो 3 को कॉमन लीजिए, e की पावर ix 1/3, इसके पास 1 प्लस 2di/3 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 3, ऊपर ले गए तो इनवर्स इंटू एक्स। इस 1 को छोड़कर पूरा d बताया है मैंने। कैसे खोलते हैं ये शुरू में, जहां जिस एक्सरसाइज में ये शुरू हुआ है ना उसमें मैंने वर्किंग रूल लिखा है और इस एक्सरसाइज के सबके क्वेश्चन में थंबनेल पर एक एक दे देता हूं जिससे ये पता पड़ जाएगा इस प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर है। तो e की पावर ix 1/3, खोलिए इसे, 1 माइनस 2di/3 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 3 डॉट डॉट इंटू एक्स। e की पावर ix 1/3, x की मल्टीप्लाई 1 में, d मीन्स इसका डिफरेंशियल 1, तो क्या बचा माइनस के 2i/3, 2 बार डिफरेंशियल करेंगे 0, तो 1/3 x माइनस 2i/3। अब इसको खोल दीजिए क्योंकि मुझे तो इमेजिनरी पार्ट ही लेना है। तो इसे खोलेंगे तो क्या आएगा, cos x प्लस i sin x। अब इमेजिनरी पार्ट की कैसे कंपेयर करूं? इस x वाले की मल्टीप्लाई अगर आप इसमें करोगे तो ये i का कोफिशिएंट है, इमेजिनरी हो गया। ऐसे ही बताएंगे, चलिए। 1/3 इस x की मल्टीप्लाई इसमें करी x sin x, ये इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा क्योंकि i का कोफिशिएंट है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -2/3 cos x, तो ये क्या हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। यही आपकी PI है, जनरल सॉल्यूशन y = CF प्लस PI। तो अब आपको बस यहां, अब cos होता, सिर्फ cos x होता तो पूरा ऐसे ही करते, यहां किसका कंपेयर कर लेते, रियल पार्ट का। लिख दूं मैं इसे, अगर आपका क्वेश्चन यही होता ऐसे d स्क्वायर प्लस 4 बाहर y x cos x, तो आप यहां RP लिखते और यहां किसकी कंपेयर करते, रियल की। तो मैं इसका आंसर भी दिखाई देता हूं। क्या आंसर आना चाहिए था इसका, इसकी PI आती है आपकी, ये क्वेश्चन है 1/3। इधर देखिए x की मल्टीप्लाई इसमें हो तो रियल कहलाएगा, x cos x, और इसकी मल्टीप्लाई i वाले की i वाले में हो तो i स्क्वायर का माइनस, तो फिर रियल बन जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें i स्क्वायर का माइनस 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 प्लस, तो 2/3 sin x। इस क्वेश्चन का आंसर ये PI है, CF तो सेम ही आएगी दोनों की, y बराबर CF प्लस PI। इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो CF तो आपको पता है यहाँ 1 है, तो CF आप जानते भी होंगे, C1 cos x प्लस C2 sin x। ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने बड़े प्यार से बताया है CF और PI से पहले CF हम कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, आइए अब PI देखते हैं। 1/d स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं 2ix, और क्या, इमेजिनरी पार्ट, क्या है, इमेजिनरी पार्ट, ऐसे लिख दो IP, इमेजिनरी पार्ट। फिर वही कहानी, ये इधर से इधर आएगा। अभी जो क्वेश्चन किया था, e की पावर 2ix, d की जगह पर d प्लस 2i का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। इसे खोलते हैं, e की पावर 2ix d स्क्वायर माइनस के 4 हो जाएगा प्लस 4di प्लस 1 एक्स स्क्वायर। बेटा ये माइनस कैसे हो गया, 4i स्क्वायर आता, i स्क्वायर का माइनस, इकट्ठा कर लीजिए, 2ix d स्क्वायर प्लस 4di माइनस के 3 एक्स स्क्वायर।
यहां फिर मुझे 1 बनाना होगा, तो माइनस के 1/3 2i(x), क्या बचा यहां 1 माइनस 4di/3 माइनस d² का इनवर्स इंटू x²। चलिए बायनोमल थ्योरम लगाइए, -1/3 2i(x), 1 प्लस हो जाएगा, ये टोटल प्लस हो जाएगा, ये मैंने बताया वर्किंग रूल में, तो प्लस 4di/3 प्लस d² प्लस इसका स्क्वायर करना होगा। अब क्यों? क्योंकि यहाँ x² तक है, जितने यहाँ x की पावर होती है उतने तक ये खोलना होता है। आइए तो, और वो भी कहाँ तक खोलेंगे? सिर्फ पहले टर्म को मगर ऐसे आप खोलेंगे तो पहले टर्म को और इसे खोलेंगे तो d की पावर 4 हो जाएगी, और जब 4 हो जाएगी तो इसका डिफरेंशियल 0, तो सिर्फ इसी का स्क्वायर करते हैं, तो 4 चौक 16 d²/3 3 9 i² का माइनस, तो मैं यहाँ माइनस लगा देता हूं। ठीक है गुरुजी, इतना ही क्यों खोला, पूरा क्यों नहीं खोला? आप खोल लीजिए, पूरा खोलेंगे, a² + b² d⁴, 2ab d की पावर 3, और x² का 3 बार डिफरेंशियल करोगे तो 0, 2 बार करोगे तो 0, 4 बार करोगे तो 0। ठीक है, तो -1/3 e की पावर 2ix, इसे सॉल्व कर लो, 1 + 4di/3, यहां कितना है 3 करेंगे तो माइनस के 13 d²/9, सॉल्व करिए, -1/3 e की पावर 2ix, इसमें करेंगे तो x², d मीन्स इसका एक बार डिफरेंशियल 2x, तो ये हो जाएगा 8xi/3, 2 बार करेंगे तो 2, तो -26/9। अब इसे खोलना है हमें, तो माइनस के 1/3 x² प्लस 8xi/3 -26/9। अब इसको खोलेंगे आप, cos 2x प्लस i sin 2x, ये cos 2x प्लस i sin 2x लिख रहा है। अब टीपीए इमेजिनरी पार्ट लेना है, तो सिर्फ मल्टीप्लाई करने के बाद i का कोफिशिएंट लेना है, तभी तो इमेजिनरी कहलाएगा। तो माइनस के 1/3 i का कोफिशिएंट, ये देखिए पहले इसी को ले लो, इसकी मल्टीप्लाई cos में करें तो i का कोफिशिएंट कहलाएगा 8x/3 cos 2x। अब ये बचा रियल, इसकी मल्टीप्लाई साइन में करें तब कहलाएगा प्लस x² -26/9 sin 2x। ये क्या मिल गया आपको? इमेजिनरी पार्ट, यही आपकी पी है। y = लिखेंगे CF + PI। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये थोड़ा बड़ा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन, m² - 2m + 1 = 0, m-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, m = 1 1, तो CF क्या हुआ? C1 + C2x बाहर e की पावर x। अब PI निकालनी है, देखिए इसमें 3 फंक्शन है, x sin x के साथ e की पावर x और भी है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो चलिए इसे करते हैं। PI 1/d² माइनस के 2d + 1 x e की पावर x sin x, इसे मैं लिख सकता हूं इस प्रकार, d-1 का होल स्क्वायर x e की पावर x sin x। सबसे पहले इसे खत्म कर दीजिए, e की पावर x इधर आएगा तो d की जगह पर क्या होगा? d + 1 का होल स्क्वायर x sin x, ये बचा, ये तो कट गया, e की पावर x 1/d² x sin x। आइए अब इसे कैसे सॉल्व करें, फिर वही रूल है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 1/d² x e की पावर ix, इमेजिनरी पार्ट, फिर इसको इधर ले आइए, e की पावर x e की पावर ix 1/d + i का होल स्क्वायर इंटू x, इसे खोल दीजिए, e की पावर x e की पावर ix d² प्लस 2di प्लस i² का माइनस इंटू x। बेटा इसे खोलोगे तो d² + 2di -1, क्योंकि यहाँ i² आता, मुझे तो 1 बनाना है, माइनस थोड़ा ही, तो पूरे में से माइनस कॉमन ले लीजिए, ऐसे माइनस e की पावर x ix, यहाँ बचा 1 माइनस 2di माइनस d² ऊपर ले गए इनवर्स। अब बायनोमियल थ्योरम लगाते हैं, माइनस e की पावर x e की पावर ix 1 प्लस 2di प्लस d², एक ही बार खोलेंगे, x की पावर 1 है, और ये भी मैंने गलत ही लिख दिया है खामोखा, ये 0 हो जाएगा, इसीलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो लास्ट पहला क्वेश्चन था उसमें नहीं लिखा था, देखिए कैसे, e की पावर x e की पावर ix
x में मल्टीप्लाई करोगे x1 में, d मीन्स इसका डिफरेंशियल तो सिर्फ 2i, और इसका डिफरेंशियल 2 बार तो क्या हो गया 0, 0 हो गया। इसीलिए इतना लिखते हैं, जितनी ही आप पावर हो उतने तक ही रखते हैं। आप ज्यादा रख लो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो 0 हो जाता है। अब इसे खोलेंगे माइनस ई की पावर x, x माइनस 2i प्लस के, इसे खोल दीजिए cos x प्लस i साइन x। ये मैंने खोल दिया। क्या था? इमेजिनरी पार्ट। जब इमेजिनरी है तो कैसे लेंगे? माइनस तो ये रहेगा ही, x में इसकी मल्टीप्लाई करूं तो इमेजिनरी बन जाता है क्योंकि i का कॉफिशिएंट, और 2 की मल्टीप्लाई इसमें करूं तो भी इमेजिनरी हो जाएगा 2 cos x। बस यही है y इक्वल टू CF प्लस PI। इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का, सबसे बड़ा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट तो है ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0, m माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज m इक्वल्स टू 2,2। तो CF हो गया C1 प्लस C2x बाहर e की पावर 2x। अब PI निकालनी है। चलिए PI निकालिए। 1 अपॉन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं d माइनस 2 का होल स्क्वायर। पहले इसे लिखो e की पावर 2x, फिर x स्क्वायर, फिर साइन 2x, 8 को यहां लिख दो 8, क्योंकि 8 भी लिख रहा है। ये वही रूल है, इधर से इधर आएगा e की पावर 2x, तो 8 अपॉन d की जगह पर d प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्या बचा x स्क्वायर साइन 2x। ठीक, आइए ये अब कट गया। ठीक है, तो चलिए e की पावर 2x 8 अपॉन d की पावर 2, और बचा यहां x स्क्वायर, अब इसको लिखे देता हूं 2ix, और यहां इमेजिनरी पार्ट। चलिए इसको तो मैं यहीं लिखे देता हूं, फिर इसको ले आइए इधर 8 e की पावर 2x, इसको इधर लाऊंगा तो ये 2ix, तो 1 अपॉन d की जगह पर d प्लस 2i का होल स्क्वायर हो गया, क्या बचा x स्क्वायर। इसको इधर लाएंगे तो d की जगह पे क्या हो जाएगा d प्लस 2i होल स्क्वायर x। अब इसे खोलते हैं फिर करेंगे आगे। 8 e की पावर 2x e की पावर 2ix, इसे खोलिए d स्क्वायर प्लस 4di माइनस 4 हो जाएगा, क्योंकि 4i स्क्वायर तो माइनस 4, मुझे तो 1 बनाना है, इसीलिए माइनस 4 को कॉमन लेना है। तो यहां लेते हैं माइनस 1/4, 8 e की पावर 2x e की पावर 2ix, क्या बचेगा यहां इसकी जगह पर, यहां तो 1, यहां माइनस के di, यहां माइनस d स्क्वायर अपॉन 4, ऊपर ले गए इनवर्स इनटू x स्क्वायर। कोई शक? चलिए इसे खोलते, इससे तो ये कट गया माइनस के 2e की पावर 2x e की पावर 2ix। अब इसको खोलते हैं तो 1 प्लस के आएंगे di प्लस d स्क्वायर बाई 4 प्लस, यहां x स्क्वायर है तो अभी तो और खुलेगा। ठीक है, तो इस पूरे को खोलिए आप, इस 1 को छोड़कर d है, ब्रैकेट लगा लेना, माइनस कॉमन लेके, मैंने ऐसे बताए सारे क्वेश्चन। तो पहले का स्क्वायर करेंगे d स्क्वायर i स्क्वायर, बाकी छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? अभी बताया नहीं था कि 0 हो जाता है, जितनी पावर यहां हो उतने तक ही रखो, बाकी d की पावर ज्यादा आ जाएगी तो फिर वो 0 कर देता है, इसलिए मैं नहीं लिखता। ठीक है, तो माइनस के 2e की पावर 2x e की पावर 2ix, 1 प्लस di, यहां माइनस के d स्क्वायर हो गया क्योंकि i स्क्वायर का माइनस, तो माइनस के d स्क्वायर प्लस के d स्क्वायर बाई 4, तो माइनस के 3/4 d स्क्वायर बचा। मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस 2e की पावर 2x 2ix, इसमें करेंगे x स्क्वायर, एक बार डिफरेंशियल 2ix, 2 बार डिफरेंशियल तो 2 से ये कितनी बार कट गया 3/2 बार, माइनस के 2e की पावर 2x x स्क्वायर प्लस 2ix माइनस 3/2। अब इसे ले लीजिए cos 2x प्लस i साइन 2x। ठीक है, चलिए अब मैं टीपता हूं, इमेजिनरी पार्ट है तो इमेजिनरी पार्ट का मतलब है सिर्फ और सिर्फ i का कॉफिशिएंट लेना। ठीक है, तो चलिए i का कॉफिशिएंट लेते हैं माइनस 2 e की पावर 2x। i का कॉफिशिएंट है कि ये रियल है, इस रियल की मल्टीप्लाई इसमें हो i वाले में तो इमेजिनरी कहलाएगा, x स्क्वायर माइनस 3/2 साइन 2x, और इमेजिनरी वाले की मल्टीप्लाई इसमें हो रियल में तो इमेजिनरी हो जाएगा, प्लस 2x।
आई के कॉफिशिएंट की मल्टीप्लाई होती है, ये नहीं है आई की भी कर दो, आई के कॉफिशिएंट की। तो इसकी इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा cos 2x। अब ये टोटल इमेजनरी पार्ट्स होंगे, आई के कॉफिशिएंट है ये, तो यही आपकी पी आई हुई, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री कोई भी आप पढ़ें, जब तक उसे हाथ से नहीं लिखेंगे याद नहीं होगा। 10% याद होता है बिना लिखे और 90% याद हो जाता है लिखने से। और मैथ तो वर्क मांगता है, मैथ कभी याद नहीं होता। मैथ को हाथ से जितनी बार करोगे उतना ही अच्छा आएगा आप पर। और मैथ सबसे इजी होता है, एक बार आप करके तो देखें, आप एक बार रप्पे करें, नहीं आ रहा दोबारा रप्पे करें और फिर तीसरी बार तो आपको रट ही जाएगा। ऐसे ही फिजिक्स, ऐसे ही केमिस्ट्री।